शाम को जब तेजी से भूख लगती है तब रेडी पर बना फ्रेश खाने से जो संतुष्टि मिलती है वो किसी 5 स्टार में कहा। ओह माय गॉड। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये फूड वेंडर्स जो हमें 1/4 दाम में इतनी खुशी देते हैं, उनके अपने सपनों का क्या? ये कार्ट ओनर्स अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं। जो पैसे इकट्ठे होते हैं वो घर में लग जाते हैं। जो चीज इन्हें रोजी रोटी देती है वो बिल्कुल वैसी की वैसी रह जाती है। और इसीलिए कर्ली टेल्स ने सोचा कि क्यों ना हम इन फूड कार्ट्स को दे एक नया रंग, एक नया रूप, जिससे मिलेगा इन्हें एक नया अस्तित्व। एन इनिशिएटिव बाय कर्ली टेल्स। और इस सफर की शुरुआत की हमने सतीश जी से, जो है तो झारखंड से पर दिल्ली में अमृतसरी नान और छोले चखवाते हैं। मेरा नाम सतीश कुमार है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी शॉप चला रहा हूँ अमृतसरी नान के नाम से। ये काफी सालों से मैं काम कर रहा हूँ। मैं झारखंड से हूँ, हजारीबाग से। मैं जब 2-3 साल का ही था तो मेरे पापा गुजर गए। माँ थी और मैं था बस। माँ ने सतीश को और उसके छोटे भाई को अच्छे से परवरिश देने की पूरी कोशिश करी, पर वो कोशिश कभी काफी नहीं पड़ी और इसीलिए सतीश ने डिसाइड किया दिल्ली आकर काम ढूंढने का, ताकि अपने घर की स्थिति को सुधार पाए। मैं जब घर से निकला तो मेरी उम्र 18 साल के लमसम थी। सतीश दिल्ली आया, कई जगह छोटे मोटे काम किए और रेस्टोरेंट और फूड बिजनेस को समझने की कोशिश की। जो भी कमाता सब कुछ जोड़कर घर भेज देता, क्योंकि उसे अपनी माँ का एक सपना पूरा करना था। मैं अपने भाई को पढ़ा रहा हूँ भैया, इसलिए कि माँ का सपना था कि इसे पढ़ लिख कर कोई अच्छा इंसान बनाना, कोई अच्छे लाइन में डालना है। उसका खर्चा मैं उठाता हूँ इसलिए कि कुछ कर सके। 2017 में सतीश ने शादी कर ली और भगवान ने उन्हें 2 प्यारी बच्चियों का वरदान दिया। अब सतीश के ऊपर और जिम्मेदारियां बढ़ गई। एक 3 साल की है, एक 5 साल की है। पढ़ा लिखा कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। अभी वो पढ़ने में वो लोग भी सही है, जिस उम्र से वो भी पढ़ने में तेजी है। उनके लिए ये सब मैं कर रहा हूँ, जो घर नहीं जा पाता, सब फैमिली के लिए। मतलब इतना तकलीफ में रहना पड़ता है इधर। तो शौक नहीं है इतना दूर 1100 किलोमीटर रहने का। इतना दूर याद तो आती है, पर क्या करे, मजबूरी है यहाँ पे रहना। कभी कभार होता है तो त्योहार में कभी कभार चले जाते हैं 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, बस फिर तुरंत आना पड़ता है। और नई जिम्मेदारियों को निभाने के लिए सतीश ने एक बड़ा रिस्क उठाया और उधार लेकर अपनी खुद की रेहड़ी शुरू करी। ये करीबन 1 लाख के लमसम लगा था। ये नहीं, बस इधर उधर से मैनेज करना पड़ा था। किसी से लिया था पैसे। मैं इंटरेस्ट पे पैसे लेके ये काम ओपन किया था। लेकिन जिंदगी सबके लिए इतनी आसान नहीं होती। हाँ, माँ की फिर पर इधर 2022 में ही मतलब बताती थी कि सही नहीं लग रहा, तो मैं बोलती थी जो भी दवा मैं ला के दे देता था। मुझे पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। तो एक बार चेकअप करवाया तो डॉक्टर बोला कि 2-4 चेकअप और करना पड़ेगा। मम्मी को हॉस्पिटल के चक्कर में इधर उधर मैं भागता रह गया। तबीयत खराब था तो उनको कैंसर, डॉक्टर बता दिया कैंसर है इनको। 1 साल पहले की बात है। 3 महीना यहाँ शॉप बंद हो गई थी। जो मकान मालिक था वो सारा सामान भी बेच दिया था उसने, रेंट के तौर पे। सतीश पूरी तरह टूट गया था, लेकिन घर की जिम्मेदारियों के चलते वो दिल्ली वापस लौटा। फिर रेहड़ी जमाई ताकि घर और माँ के इलाज के खर्च निकाल सके। पर अभी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख आना बाकी था। 1 महीना पहले आया था दिल्ली। 1 महीना के बाद फिर मैं गया तो माँ बच ही नहीं पाई थी। मैं देख भी नहीं पाया था। आखिरी टाइम में देख नहीं पाया था। फिर मैं पहुंचा तो पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। जिस माँ ने सतीश की माँ और बाप दोनों बनकर उसे पाला था, जिससे वो बेइंतहा प्यार करता था, उसके चले जाने से वो टूटा तो जरूर। हार तो मैंने कभी आज तक माना ही नहीं भैया। इतनी मुसीबत आई लेकिन फिर भी हार नहीं माना। सतीश की इस मेहनत, जज्बे और हिम्मत को कर्ली टेल्स का सलाम। सतीश की मुश्किल भरी जिंदगी में छोटी सी खुशी लाने का काम हम करेंगे। मेहनत उनकी होगी, बस रेहड़ी को संवारने का काम पूरा हमारा होगा। हम उनकी टूटी हुई और पुरानी रेहड़ी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे और फिर उन्हें देंगे सरप्राइज।
सतीश की रेडी अब नई बनकर तैयार है और उनके लिए नए कॉस्ट्यूम्स, यूटेंसिल्स, हाइजीन मटेरियल्स, टेबल्स और अम्ब्रेला सब कुछ रेडी है। अब वक्त आ गया है फॉर द बिग सरप्राइज। भैया खुद सच में बहुत खुशी हुई है। बाकी सारी जिम्मेदारियों को देखते हुए मैं कभी दुकान को अपना सुधार ही नहीं पाया, लेकिन सपना हमेशा से यही था कि एक अच्छा सा दुकान करने की, और इससे हम 3-4 लोगों का घर भी चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद कनी डेस्क का। ये नई ट्रांसफॉर्म रेडी सतीश के लिए लकी साबित हो और उन्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाए, इसके लिए हमने पूजा भी की। जहां एक समय एक पुराना ठेला था, अब वहां नए सपनों की आगाज है। हाइजीन से लेकर स्टाइल तक सब कुछ नई उम्मीद और उमंग के साथ बदल चुका है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। कभी सोचा नहीं था, मतलब हो गया। ये तो सिर्फ शुरुआत है। सतीश अपने नए कार्ट के साथ सिर्फ अपना ही नहीं, अपने गांव वालों का भी भला करेंगे, उन्हें अपने साथ जोड़कर। हाँ, तो रात में भी सोचा हूँ चालू करने का। धीरे धीरे लड़के अगर आएंगे तो रात में भी चालू करेंगे हम। आज उनके सपने और भी ज्यादा ऊंचाइयों की तरफ उड़ान भर रहे हैं। सतीश अमृतसरी नान में आप लोगों का वेलकम है। ये हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी किसी हिम्मत वाले की जिंदगी थोड़ी सी आसान बनाने की। आप भी हमें कमेंट्स में बताएं और कौन से वेंडर्स की कहानी हमें बदलनी चाहिए, और हम पूरी कोशिश करेंगे उन तक पहुंचने की।